स्वच्छ भारत अभियान का सच आया सामने। सेक्टर 30 में हो सकता है बड़ा हादसा मानसरोवर में। पीपल के पेड़ से जर्जर मकान की सुध नहीं ले रहा है ग्रेटर नगर निगम मानसरोवर। ग्रेटर वार्ड 70 सेक्टर 30 मानसरोवर बन गया है कचरा डिपो। वार्ड 70 के सेक्टर 30 में लिंक रोड पर आवासन मंडल के पुराने मकान जर्जर होकर धराशायी होकर गिर रहे हैं और साथ ही वहां पर पनपे हुए पीपल के पेड़ विशाल होकर मकानों को जर्जर बना रहे हैं। कचरा पात्र बन रहे हैं पुराने पड़े सुने मकान और नगर निगम ग्रेटर करोड़ों रुपया उठा रहा है स्वच्छ भारत अभियान के नाम से। स्वच्छता का अभियान राजस्थान में दोनों सरकारों का सर्वोपरि अभियान रहा है, जिसमें करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। कई सारे अधिकारी कर्मचारी केवल स्वास्थ्य और सफाई की बात करते नजर आते हैं, लेकिन जो गलियां हैं, वो जो शहर है, जो मोहल्ले हैं, वो कहानी कुछ और ही कहते हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय सूचना के आधार पर हिलवू समाचार ने दौरा किया मानसरोवर स्वर्णपथ वरुण पथ का। वहां पर व्यापारियों ने और स्थानीय नागरिकों ने बताया कि किसी भी तरह से कचरे की सफाई नहीं होती है। वहां पर जर्जर पड़े मकान और उन पर बनते हुए कचरा डिपो लगातार देखे जा सकते हैं। मानसरोवर सेक्टर 30 मध्यम मार्ग स्वर्णपथ पर आवासन मंडल के द्वारा आवासीय योजनाएं विकसित की गई हैं। हालांकि आवासीय योजनाएं मुख्य मध्यम मार्ग पर आते आते कमर्शियल दुकानों में बदल गई हैं। वरुण पथ का भी यही हाल है। आवासन मंडल के द्वारा बनाए गए मकान की जर्जर हालत और गिरते हुए मकानों का भी अवलोकन किया गया टीम के द्वारा। उसके बावजूद इन मकानों में सीजर की लाइन की तरफ पीछे की तरफ कचरे का डिपो बन गया है, जो कि लगातार कचरे की कहानी कह रहा है। जहां पर एक मकान पूरी तरह से धराशायी होकर गिरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर एक मकान में पीपल का पेड़ इतना ज्यादा पनप गया है कि आने वाले किसी भी समय में वो मकान धड़धड़ा कर नीचे गिर सकता है। कचरा डिपो बनता हुआ सेक्टर 30 को लगातार ग्रेटर नगर निगम मानसरोवर के अंदर शिकायतें दी गई है। दुकानदार वहां पर सूने पड़े मकानों में लघु शंका करके चले जाते हैं। स्थानीय नागरिक सड़ांध और कचरे के बीच रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्रेटर नगर निगम की स्वच्छता अभियान की रीति नीति कटघरे में खड़ी नजर आती है, जहां एक तरफ मेयर सौम्या गुजर, इसके अलावा कमिश्नर रुक्मणी रियाड़ और इसके अलावा सभी तरह के डिप्टी कमिश्नर जॉन वाइस लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर दौरे कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी लगातार सफाई की मस्टोल बना रहे हैं। लगातार यहाँ केवल स्वच्छता को लेकर उपस्थितियां दर्ज की जा रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें वार्डों की, हम बात करें गलियों की, हम बात करें मोहल्लों की, तो सब सड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में करोड़ों अरबों का रुपया स्वच्छता अभियान में ग्रेटर को मिलता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मानसरोवर के हालात देखते हुए लगता है कि आखिरकार किस तरह की स्वच्छता अभियान की नीति और रीति को अंजाम दिया जा रहा है और करोड़ों रुपया कचरे में, करोड़ों रुपया पानी में बहाया जा रहा है। हिलवू समाचार ने स्थानीय पार्षद और स्थानीय लोगों से जानी वास्तविकता। नाम बताइए। सुनीता जैन। सुनीता जी, जैसे आप जैन हैं और सबसे बड़ी बात है आपके तो बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं आपके समाज में, उसके आधार पर आप बताएं कि किस तरह से आपके आसपास की गंदगी फैली हुई है, बदबू फैली हुई है, मकान गिरने की स्थिति में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई होती नहीं है, लिख के जाते हैं गटर लाइनें, हम खुद पैसे देके करवाते हैं। क्या करें, इतने पैसे लगा चुके हैं। ये पेड़ देखो, पेड़ों से हमारा मकान पूरा गिरने की स्थिति में हो रहा है। पेड़ की स्थिति में डोली। तो आपने इस पेड़ को कटवाने का या हटवाने का बोला है? बोले देवेंद्र कुमार जैन। हाँ, 3047 वरुण पथ मानसरोवर। अच्छा। पीपल का पेड़ मेरे मकान के बगल में आ रहा है जी, जी। ये काफी पुराना है। इसके लिए मैं नगर निगम को ऑनलाइन कम से कम 4 बार कंप्लेंट कर दी होगी मैंने। अच्छा। ऑनलाइन के अंदर क्या बेच रहे हैं, कटवाने के लिए बेच रहे हैं। मतलब इसकी स्थिति के अंदर सारे मकान गिरने की स्थिति में भाई, जो कभी पेड़ गिरता है तो इसकी पेड़ के चक्कर में ये डोली गिरने की स्थिति में। देखो आप, ये डोली कभी भी गिर सकती है। आधी तो गिर गई, आधी और गिरने की स्थिति है। कभी पेड़ गिरेगा तो मकान की दुर्घटना होगी। तो आपने इस बारे में क्या निगम के अंदर शिकायत दी थी क्या? नगर निगम ऑनलाइन कंप्लेंट करी है मेरी। अच्छा, ऑनलाइन कंप्लेंट करी है। दूसरी समस्या यह है कि सामने वाला मेरा मकान है और यहाँ बाथरूम करने सारे दुकानदार यहाँ आते हैं। मैंने उनको कई बार टोक दिया, लेकिन कोई सुनाया नहीं करते। आकर के धमकी और देते, साहब तुम यहीं मुतेंगे। मैंने कहा भाई गली में मूत ले, मकान के सामने खिड़की है, मेरे सामने लेडीज भी आती है, सब लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी बाथरूम यहीं करके जाते हैं। कुलदीप जी, इनकी बाथरूम की समस्या सुधारी जाए, क्योंकि ऑनलाइन रेजिडेंशियल एरिया है, सारे दुकानदार आएंगे और यहीं बाथरूम करके जाते हैं। वो देखेंगे नहीं लेडीज। ये मध्यम मार्ग के सारे दुकानदार यहीं आते हैं? मध्यम मार्ग में सामने के दुकानदार जितने सारे यहीं आते हैं। अच्छा। ये 30 सेक्टर में जो दुकान का किराया खाते खुद है, वो बाथरूम करने यहाँ पर आते हैं। अब मैं कितनी बार इनको बोलूँ तो कहते हैं कि पागल आदमी होगा जो बार बार हमको टोकता ही है।
अब सब जने बोले करे तो या तो इनको मूतने की व्यवस्था करे जाए या यहाँ गेट लगवा दिया जाए नगर निगम की तरफ से, जो कोई अंदर नहीं घुसे।